छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025, छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025, दमदार कंप्यूटर के 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आज से हम कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट है 20 प्रश्न और आज का ये जो वीडियो है आपके अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के 20 कंप्यूटर के जो आए हुए प्रश्न को लेकर मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। शिक्षक भर्ती और अमीन पटवारी दोनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? माउस की तरह कौन कार्य करता है? ए कीबोर्ड, बी ट्रैक बॉल, सी लाइट पेन या डी इनमें से कोई नहीं। तो माउस की तरह कौन कार्य करता है? आपका बी ट्रैक बॉल एक माउस की तरह कार्य करता है, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बूट वायरस जिसको बूट सेक्टर वायरस भी कहा जाता है, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब कथन सही बताना है। ए, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बी, बूट रिकॉर्डिंग को संक्रमित करता है। सी, कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है या डी उपरोक्त सभी। तो आप सबको पता है जो बूट सेक्टर वायरस है वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, तो ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाइए। देखिए, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं? फॉन्ट और स्टाइल जब आपको बदलना है तो ए फाइल को, बी एडिट को, सी फॉर्मेट या डी फिर टूल्स का उपयोग करते हैं। तो कौन से मेनू बार का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट वाला जो मेनू बार है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखिए, हार्टबोट निम्न का उदाहरण है। हार्टबोट किसका उदाहरण है? ए वेब गेम्स का, बी सोशल नेटवर्क का, सी सर्च इंजन का या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्टबोट है वो किसका उदाहरण है दोस्तों? आपके सर्च इंजन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। प्रश्न पांचवा है, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? हैकिंग टूल नहीं है। ए एनमैप, बी नेसस, सी विनजैपर या डी ओमनैम। तो इनमें से कौन सा है जो कि आपके हैकिंग टूल के अंतर्गत नहीं आता है? तो ओमनैम जो है आपके हैकिंग टूल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, कंप्यूटर के उपयोग करने का क्या लाभ है? कंप्यूटर का उपयोग करने से क्या लाभ है? ए कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बी जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। सी कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं। तो उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर कतई उपयुक्त सभी नहीं आएगा। याद रखना, सिर्फ ए वाला ऑप्शन ही हमको सही नजर आता है, अर्थात कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? एक छवि का एक कम आकार का संस्करण क्या कहलाता है? ए फ्लिप आर्ट, बी बिटमैप, सी थंबनेल या डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर सातवां है और इसका उत्तर हो जाएगा ये थंबनेल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए आठवां है, मल्टीमीडिया की जो स्ट्रीमिंग है, तो मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता है? ए रियल टाइम स्ट्रीमिंग, बी प्रोग्रेसिव डाउनलोड, सी कंप्रेशन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है और आठवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। रियल टाइम जो स्ट्रीमिंग है वो है दी जाती है क्लाइंट को, लेकिन शेयर नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 9th है और 9वां क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू खाली स्थान व्यू है। ए वर्क, बी प्रिंट, सी नॉर्मल या डी ऑटो। तो एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मल व्यू कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 10वां देखिए। 10वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर के कार्य बताना है। ए इनपुटिंग, बी आउटपुटिंग, सी प्रोसेसिंग, डी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। इनपुट करना कंप्यूटर के कार्य है, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, आउटपुट करना भी कंप्यूटर के कार्य है, प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, समझने का काम कंप्यूटर नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां में आ जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम बताना है। ए डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, बी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सी डिजिटल विजुअल डिस्क या डी डिजिटल वेक्टर डिस्क। तो 11वां नंबर का प्रश्न है, ऑप्टिकल डिस्क जिसे डीवीडी कहा जाता है, तो डीवीडी का पूरा नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों पूरा नाम आपका? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे हम डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए,
यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है उसको बताना है। ए मल्टी फंक्शन प्रिंटर, बी फ्लैक्स प्रिंट मशीन, सी वेब कैमरा या डी प्लॉटर। तो इनमें से कौन सा है जो कि आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो वेब कैमरा है यह आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। देखिए, सामान्यतः लिनक्स जिसे लाइनेक्स भी कहा जाता है, तो सामान्यतः लाइनेक्स एक खाली स्थान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बी व्यावसायिक सॉफ्टवेयर, सी मालिकाना या डी शेयरवेयर। तो लाइनेक्स जो है साथियों आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ए कास्पर की, ए है कास्पर की, बी AVG और आपका सी है डूम्सडे और डी है नॉर्टन। तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है उसको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन डूम्सडे, जो कि आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आप सभी जान रहे हैं एफ से प्रदर्शित किया जाता है, और F12 जो है फंक्शन की संख्या टोटल 12 होती है। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कुल 12 फंक्शंस की होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर आ जाते हैं। देखिए 16 नंबर के प्रश्न क्या कहलाता है हमारा, क्या है प्रश्न? देखिए, निम्न के उपयोग में ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। तो किसके उपयोग करके हम ईमेल खाता को नहीं खोल सकते हैं? ए gmail.com, बी amazon.com, सी yahoo.com या डी redditmail.com। तो किसके उपयोग से हम ईमेल खाता नहीं खोल सकते? तो जीमेल से खोला जा सकता है। इसमें एक आता है आपके amazon.com, और इस amazon.com का उपयोग करके हम ईमेल खाता नहीं खोल सकते। बाकी जीमेल से खोल सकते हैं, याहू से खोल सकते हैं, और रेडिट मेल से भी हम जो है ईमेल आईडी खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? भंडारण क्षमता के आधार पर हमको बताना है। ए फ्लॉपी डिस्क 144 MB, बी हो जाएगा CD 700 MB, या सी हो जाएगा DVD 4.7 GB, या डी हो जाएगा ब्लूरे 25 GB। मानक जो भंडारण क्षमता के अनुसार आपको गलत को बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा जो फ्लॉपी डिस्क है, यह जो है भंडारण क्षमता के आधार पर ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है। अब रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है? ए नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल, बी हो जाएगा प्री एम्प्टिव कर्नल, या सी और बी दोनों, या डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्री एम्प्टिव कर्नल जो है आपके टाइम सिस्टम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से प्रिंटर का उदाहरण है? ए 3D प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर, या डी लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इस प्रिंटर को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। डेसिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर के प्रकार हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां है, और आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। अनुरोध किए गए या चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या होती है? तो HTTP सर्वर के लिए जो प्रतिक्रिया कोड है A 404, B 401, C 301 या D 500। तो आपके फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए जो HTTP सर्वर कोड क्या हो जाएगी? इसकी सर्वर जो कोड है वह हो जाएगी 404। ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये तो रहा साथियों आपके 20 प्रश्न, जो कि प्रश्न अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछे गए पूरे प्रश्न, अर्थात 20 क्वेश्चन पूछे गए थे अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में। पूरे 20 प्रश्नों को मैंने लिया हुआ है आपके इस तैयारी के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी वालों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है मेरे दोस्तों क्योंकि सीजी व्यापम ही जो है शिक्षक भर्ती की परीक्षा लेती है, और अमीन पटवारी, और सेम सिलेबस है आपके कंप्यूटर का। तो दोनों साथी जो है इसको कंबाइन रूप से देख सकते हैं, और जो है अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके हम थ्योरी क्लासेस भी लाएंगे, और थ्योरी क्लास तब आएगी जब आप कमेंट करके हमें थ्योरी क्लास के लिए कहेंगे। ठीक है, तो MCQ प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस हम लेने का प्रयास करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।